दोस्तों 10 साल बाद एक यतीम भतीजा देहात में जाके अचानक जब फुप्पो के गले से चिमट जाता है ना, और कंधा भी रोने लग पड़ी है, दरख्तों के पत्ते भी रोते हैं यार। फुप्पो को अपना भाई याद आ जाता है ना, ऐसा ही हुआ। और यतीम बच्चे को ना फुप्पो के दामन से लिपट के ना ऐसा लगा जैसे अपनी माँ से लिपट के है, वो भी दुनिया में नहीं। फुप्पो के मैले कुचैले का आंचल को छू के ना ऐसा लग रहा था उसे जैसे ना बाप की पगड़ी है, मेरे अब्बे दी पग गए। देहाती फुप्पो ने कैसा इस्तकबाल किया होगा जी, आप नहीं जानते, मैं बता देता हूँ। देसी मुर्गा, उस साग, देसी घी के पराठे, उस साग को मक्खन का तड़का, पेटियां खोल दो, नवियां रजाइयाँ, नवे तकिए, नए बिस्तर। देहातों में आज भी खिदमत ऐसी होती है दोस्तों, इंतहा कर दी खिदमत की। रात फुप्पो को पता ही नहीं लगा, उसने बातों बातों में हाफिज़े कुरान भतीजे को रिश्ता कब दे दिया बेटी का। सुबह गांव में खबर फैल गई, औरतें आ गई मुबारकबादियाँ देने के लिए, उस घर में खुशियाँ आ गई, बाहर आ गई, और रिश्तों की बेल सर उठा के निकली। बच्चा चला गया शहर। अचानक से क्या हुआ, उस घर में बारूद की बू आने लग पड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जंग शुरू हो गई है। फुप्पो ने यहाँ तक कह दिया, और शुक्र है अल्लाह ने सानू बचा लिया, वो तो सब सी। दोस्तों ने अजीज, कुछ छोटी मोटी बात थी मगर बात का बतंगड़ तो बन गया, रिश्ता टूट गया। उस घर का एक बड़ा था जो काफ़ी दूर से सफ़र करके ना पहुंचा। उसने कहा बिठाऊं, पता करूं आखिर हुआ क्या है, लोग बातें कर रहे हैं। रात को बिठाया बंद कमरे में, पूछा बात बताओ। फुप्पो कह रही है छोटी धी मेरी दसेगी, इससे ने देखा कुछ। अब दोस्तों आप भी हंसोगे बात सुनकर। उर्दू में कहते हैं खोदा पहाड़ निकला चूहा वो भी मरा हुआ। पंजाबी में क्या कहते हैं, पटिया पहाड़ ते निकला चूहा वो भी मरिया। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। छोटी बेटी ने कहा कि इस कमरे में, सामने वाले कमरे में भाई गया था, कुछ देर रुका, बाहर निकल आया। बाद में मैंने देखा अब्बा की तस्वीर उल्टी पड़ी थी। वो भाई ने किया और कोई नहीं कर सकता। फूफी बोली अभी से उसको नफरत है हमारे बड़ों से, तस्वीरों को उल्टा करता है, कल क्या करेगा। लिहाजा ये सप है, असा पता नहीं था मजहब केड़ा है। उस बुजुर्ग ने कहा कि ऐसे बात नहीं है, मैं शहर में जाऊंगा, बच्चे से बात करूंगा। दोस्तों ने अजीज, उस शहर में गए, बच्चे से बात की। बच्चा बड़ा अफसरदा, बड़ा सहमा हुआ, डरा हुआ। उसने कहा जी बात ऐसे नहीं होगी, मस्जिद में चलते हैं। वज़ू किया, कुरान पे हाथ रखा। उसने कहा जी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैंने उस कमरे में जाके नमाज पढ़ी थी। मैंने उलमा से सुना है सामने तस्वीर हो तो सजदा नहीं करना चाहिए। मैंने तस्वीर को उल्टा किया था। गलती मेरी ये है कि मैं सीधा करना भूल गया। दोस्तों ने अजीज, पूरी बात जो जब बुजुर्गों ने सुनी वो पलट के आए, एक मीटिंग कॉल की, सारे खानदान को इकट्ठा किया, बात बयान की तो फुप्पो दहाड़े मारकर रोने लग पड़ी। ज़ारो कतार रोई और कहने लगी पुत्र माफ़ कर दी, सानू नहीं सी पता, ये तेरी गलती नहीं, गलती तो साड़ी है। दोस्तों ने अजीज, फिर रिश्ता जोड़ना चाहा मगर बेटे ने इस रास्ते पे आने से इनकार कर दिया। बाद में पता लगा कि उस हाफ़िज़े कुरान बच्चे को तो बड़ा अच्छा रिश्ता मिल गया, मगर बच्ची सारी ज़िंदगी ऐसी बैठी थी, उसका दिल टूट गया। दोस्तों ने अजीज, बस इतना कहना चाहूँगा। अक्सर आप सुनते हैं ना कि छोटी मोटी बातों को इग्नोर करना चाहिए। मैं कहता हूँ नहीं, इग्नोर इस हवाले से कि जंग ना करें, मगर तहकीक पूरी करनी चाहिए कि बात कैसे हुई। वगरना दोस्तों, इसी पे बात ख़त्म करता हूँ कि रिश्तों की बेल जहाँ सर उठाती है ना, उसके पीछे को खून देने वाला होता है, पानी नहीं। खून दिया जाए तो रिश्तों की बेल सर उठाती है, और अगर कट जाती है ना, खिज़ां आ जाती है, तो दोस्तों उसके पीछे को नालायक होता है।